हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हम बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है और ये ट्रायंगुलर स्कार्फ शॉल के लिए है पैटर्न। और इसके लिए देखिए बहुत सिंपल है। 2 सिलाई हमने यूज़ करनी है नॉर्मल। 10 नंबर नीडल्स मैंने यहाँ पे ली है और जो यार्न है देखिए 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हमने फिर से पिन होल कास्टन करना है, लेकिन थोड़ा और आसान तरीके से करेंगे। देखिए इस तरह से हमने जैसे गांठ बनाते हैं वैसे एक लूप बना लेना है। अब इस लूप के बीच में से हमने एक फंदा इस तरह से निकालना है, पहले ऐसे। अब ये जो हमारी यार्न है इसे ऐसे लपेटेंगे, जैसे हम यार्न ओवर करते हैं धागा लपेटते हैं वैसे हम इस धागे को लपेटेंगे। फिर इस लूप के बीच में से एक फंदा निकाल लेंगे यूं, फिर धागा लिपेटेंगे, फिर लूप के बीच में से फंदा निकालेंगे। तो जितने हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं उतने फंदे हम, ये लूप भी हमारा एक फंदा बनेगा और एक फंदा हम जो निकाल रहे हैं। तो जैसे अभी हमने ये 5 स्टिचेस 5 फंदे निकाल लिए जो कि हमें इस पैटर्न के लिए चाहिए। तो 5 फंदे हमने पिन होल कास्ट ऑन के तरीके से बना लिए। आप चाहें तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। ये देखिए 5 स्टिचेस हमारे बन चुके हैं। अब हमने इन 5 फंदों को उल्टा बुन लेना है। लेकिन कैसे बुनेंगे, देखिए एक फंदा उल्टा बुना, अगले फंदे को हम 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुनेंगे। 1 2 1 2 1 2 और 1। अब ये हमने जो है थर्ड रो, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। इसमें हम पहला फंदा स्लिप नहीं करते हैं। अब ये देखिए इसे उतार कर सीधा बुन लेंगे 1, इसे भी सीधा बुन लेंगे, इसे भी सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 5 फंदे ऐसे सीधे बुन लिए हैं। अब रॉन्ग साइड से इन सारे फंदों को फिर से सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 knit all the stitches। अब 5th रो में सारे फंदे फिर से सीधे बुन लेंगे। knit all the stitches 2 3 4 5। अब 6th रो, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, दूसरे फंदे को 2 बार धागा इस तरह से लपेट कर उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, रैपिंग यार्न अराउंड ट्वाइस, फिर एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, फिर एक फंदा 2 बार धागा लपेट कर उल्टा। तो हमने ये इस तरह से 5 के 5 फंदे जो है वो बना लेने हैं। लास्ट फंदा फिर जो है नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा। इस फंदे को उतारेंगे, ये जो 2 बार धागा लपेटा इसे उतारेंगे और इन दोनों फंदों के हमने 5 फंदे बनाने हैं। मेक 5 स्टिचेस आउट ऑफ दिस 2। देखिए एक बार हम इसे सीधा बुनेंगे, फिर इस लूप को एक बार फिर से बुन लेंगे ऐसे 1। तो ऐसे हमने 5 टाइम्स करना है, 5 बार करना है। 2 2 बार हो गया, 3 4 एंड 5। तो ये हमने 2 स्टिचेस के 5 बना लिए, 2 फंदों के 5 फंदे बना लिए। अब ये बीच का फंदा जो एक है इसे हम सीधा बुनेंगे नॉर्मल। अगले हमने 2 फंदों के फिर से वैसे ही 5 फंदे बना लेने हैं। ये देखिए पहले इसे एक बार बुनेंगे सीधा, फिर इसके एक फंदा बना दिया, फिर एक बार बुनेंगे सीधा, इसे फिर से एक फंदा इसका बनाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे 2 फंदों को एक साथ, फिर इसका एक फंदा बना लेंगे। 3 4 एंड 5। तो हमने जो है, क्योंकि हम ट्रायंगुलर
जो है शेप बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने दोनों तरफ फंदे जो है बढ़ाते जाना है। देखिए इंक्रीज, तो ऐसे ये फंदे इंक्रीज होंगे। देखिए पहले हमने एक सेट बनाया था 5 स्टिचेस का, अब ये 2 सेट्स बन गए, बीच में एक फंदा जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट रो में देखिए क्या करेंगे, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, जितने फंदे हैं इन सबको सीधा बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इस तरफ से हमने फिर से इन सारे फंदों को सीधा बुन लेना है। knit all the stitches, knit all, सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब 10th रो 10वीं सिलाई देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को फिर से हमने नॉर्मल उल्टा बुनना है और अगला फंदा हम 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे ऐसे। उसके बाद हमने 5 फंदे 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुनने हैं। पर्ल 5 स्टिचेस, रैपिंग यार्न अराउंड ट्वाइस, इस तरह से 2 3 4 एंड 5। 5 फंदे फिर हमने 2 बार धागा लपेट कर उल्टे बुने, फिर एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, फिर 2 बार धागा लपेट कर उल्टा और नॉर्मल उल्टा। तो फ्रेंड्स जब हमने फंदे बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमने जो है ये जो स्टार्टिंग का एक फंदा, ये एक उल्टा और एक 2 बार धागा लपेट कर उल्टा, और इस तरफ भी ये 2 हमेशा हमारे चलते रहेंगे जब भी हमने ये वाली रो बुननी है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बुन के फिर बताऊंगी किस तरह से बढ़ेंगे। अब इस रो में हमने क्या करना है, फिर से वही करना है। पहले तो इन 2 फंदों का 5 फंदे बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। एक बार बुना, मेक 5 स्टिचेस आउट ऑफ दिस 2 3 4 and 5। फिर एक फंदा ये वाला सीधा बुनेंगे। अब बीच के हमने ये जो 5 फंदे हैं, इन 5 का हमने जो है 5 फंदे ही बना लेने हैं। फिर से इस तरह से इन 5 फंदों का हम एक शेल बनाएंगे। देखिए ऐसे इसे बुना, फिर एक फंदा बना लिया, फिर से इन 5 को एक साथ बुना, मेक 5 आउट ऑफ दीज 5 स्टिचेस, 2 3 4 and 5। ये देखिए। अब फिर एक फंदा सीधा और फिर साइड के ये 2 फंदे जो है, ये हमेशा 2 फंदे ऐसे ही चलेंगे दोनों तरफ। इन 2 के फिर से हमने जैसे 5 पहले बनाए थे वैसे 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 and 5। ये देखिए। अब फ्रेंड्स हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। ये वाले जो हमारे
फुल जो भी बने हुए हैं ये शेल्स, ये हमारे बीच में बढ़ते जाएंगे और दोनों तरफ हमने 2-2 के 5 बनाते जाना है। अभी फिर से देखिएगा, एक बार फिर मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए, पहले हमने इस फंदे को सीधा बुनना है, पूरी रो सीधी बुन लेंगे। knit all the stitches, तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। knit all, ये सारे फंदे हमने जो है वो सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से फिर से हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। knit all the stitches, ये 2 सिलाई सीधी सीधी हमारी हर बार आती जाएंगी, तो इन्हें हम पहले बुन लेते हैं। knit all, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फिर से सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस रो को ध्यान से देखिएगा, यही हमने बार बार रिपीट करनी है। देखिए, एक फंदे को एक बार धागा लपेट कर उल्टा बुना, फिर एक फंदे को 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुनेंगे। ये फंदे हमारे 2 हमेशा आएंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा, ये भी हमेशा आएगा। तो उसके बाद जो है, अब हमने ये 5 फंदे जो है 2 बार धागा लपेट कर उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे और फिर से अब 5 फंदे फिर से हम 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से ये जो 5 फंदों वाले जो हम 2 बार धागा लपेट रहे हैं, ये हर बार हमारा एक बढ़ता जाएगा। 5 फंदों का सेट जो है एक बढ़ता जाएगा। ये देखिए, फिर एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे और फिर से लास्ट के 2 फंदों में से एक को 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को नॉर्मल उल्टा बुनेंगे। अब फिर यही हमने करना है। पहले तो इन 2 के 5 बना लेंगे। ये देखिए, तो पहले हम इन 2 के 5 बनाएंगे, फिर इन 5 के 5 बनाएंगे। मेक 5 आउट ऑफ दीज 5, एक बीच में हम सीधा बुनेंगे, फिर इन 5 के 5 बनाएंगे और फिर उसके बाद हमने इन 2 के 5 बनाने हैं। तो ये हमारा जो शेल्स हैं ये हमारे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे 4 सिलाइयों को, 4 रोज को, तो देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। और ये 4 ही रोज है, 4 सिलाइयां, जिसमें 2 हमारी सीधी सीधी हैं और 2 सिलाई में हमने पैटर्न बनाया है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान है और बिगिनर्स भी बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपका हर बार जो है एक एक शेल बढ़ता जाएगा हर बार। देखिए, तो इस तरह से बनाते हुए आप इसकी लेंथ जितनी चाहे, जितनी लंबाई आप रखना चाहे उतनी आप रख सकते हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही प्यारा सा लगता है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे मल्टी कलर वूल यूज की है। आप इसे सिंगल कलर में बनाएंगे तो ये रिवर्सिबल बनेगा। देखिए, बैक साइड से भी फाइन लुक देता है, लेकिन क्योंकि मैंने डबल कलर की यान जो है मल्टी कलर की यान यूज की है, तो थोड़ा सा इसमें जो है फाइननेस कम हो गई है। अदरवाइज वैसे भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसे किसी भी जो है ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट के लिए यूज करें। आप जो है इस तरह से बनाकर और फिर डिक्रीज करके जो स्क्वायर में भी बना सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको फिर किसी अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह से हमने इसे डिक्रीज करना है फ्रेंड्स। तो आप भी ये पैटर्न ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।